वंदे मातरम साथियों। आज कुछ युवाओं के हित की बात करेंगे और अब समय आ गया है कि समय समय पे जनहित की बात करेंगे। साथियों, आज युवाओं का भविष्य कहाँ पे जाके टिका हुआ है। मैं ऐसे भविष्य की बात कर रहा हूँ जहां से सबका भविष्य निर्धारित होता है। दरअसल साथियों, मैं उस भविष्य की बात कर रहा हूँ जो लोगों का तो भविष्य बनाने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। वो अपने जीवन को समर्पित करते हैं कि मैं इस देश के एक एक बच्चे की, एक एक शख्स की भविष्य का निर्माण करूं। लेकिन जब उनका ही भविष्य अंधेरे में लटक जाए तो आखिरकार देश के और राष्ट्र के निर्माण में जो हमारे आने वाली युवा पीढ़ी जाएगी, उनके भविष्य का निर्माण कौन करेगा। साथियों, वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें प्रदेश के टीएसटी पीएचडी पदों पे कुछ रिक्तियों की वैकेंसी का जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला वर्ष 2022 में। ये वर्ष 2022 में जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो युवाओं के लिए निकाला गया जो अपने आप को तैयार करके यह ठान के चल रहे थे कि हम आगे का जीवन इस देश के उन युवाओं को तैयार करेंगे जो राष्ट्र निर्माण में चल के भविष्य में काम करेंगे। लेकिन साथियों, नोटिफिकेशन निकला, लोगों ने फॉर्म जमा किए, फॉर्म जो फॉर्म फिलअप किए, उन्होंने उसकी पेमेंट किए। एक अच्छी खासी फीस वसूली जाती है उन छात्रों से, 500 से लेकर 800 1000 रुपए तक। उन्होंने जो फीस थी उसको पे किया, अपने फॉर्म को डाला और जो तैयारी थी उस तैयारी के बलबूते उन्होंने फिर से अपने उस लगन, अपने मेहनत से अपने उस मिशन पे काम करना शुरू किया कि ये जो रिक्तियां हैं, ये जो वैकेंसी है, इस पे हम अपना सिलेक्शन लेके आजीवन। साथियों, अध्यापक एक ऐसा पेशा होता है कि वह दिल से राष्ट्र निर्माण में काम करता है। वैसे तो दुनिया में हर चीज में एक अपवाद होता है, क्योंकि अपवाद की भी कोई सीमा नहीं होती है। 1% तो हम में आप में भी कमियां होती हैं, तो खैर वो तो डिपार्टमेंट होता है, एक बड़ी संस्था होती है, उन चीजों पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन 2022 से वो युवा फॉर्म डालने के बाद, फीस जमा करने के बाद, अपने तैयारी को कई बार रिपीट करने के बाद निराश हो गए। उनको लगने लगा है कि क्या अब राष्ट्र निर्माण में हमारी जरूरत नहीं है। और अब ऐसा लगता भी है, क्या इस राष्ट्र निर्माण के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। क्या जो आज समाज के अंदर अपने कमाई का भारी भरकम जो हिस्सा होता है, यानी तकरीबन 50% से ज्यादा का हिस्सा जो हम अपने शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए
कि यह पढ़ लिख के एक होनहार राष्ट्र निर्माता बनेगा, इसके अंदर देश प्रेम की भावना होगी, यह देश के लिए कुछ कर गुजरेगा। जो वर्तमान परिवेश है या वर्तमान दौर का जो रास्ता जा रहा है राष्ट्र निर्माण में, क्या आप लोगों को कहीं ये दिखता हुआ नजर आ रहा है कि यह पढ़ा लिखा व्यक्ति ही राष्ट्र संभालेगा? ऐसा कई बार नहीं लगता आप लोगों को कि राष्ट्र के निर्माण में पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है? आज आपके जनप्रतिनिधि हुए या जो सुपरविजन कर रहे हैं देश के निर्माण में, क्या वास्तव में वो पढ़े लिखे हैं? अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो एक आम आदमी इस पढ़ाई के पीछे क्यों भाग रहा है? अगर पढ़ाई इतनी महत्वपूर्ण है तो जनता से बनी हुई सरकारें जनता को एक लॉलीपॉप देके वर्षों तक क्यों उसको टांगे रहती है? जैसे वर्ष 2022 में टीएसटी पीएचटी उत्तर प्रदेश का फॉर्म आया और वर्तमान दौर में हिंदुस्तान के कोने कोने से एक ऐसा तबका ये आवाज लगाता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक की सबसे मजबूत सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। और अगर आप राजधानी के किसी हिस्से से निकल जाएंगे तो मीडिया के जो बोर्ड लगे हैं, जो पार्टियों के अपने बोर्ड लगे, उससे लगता है कि इस प्रदेश में किसी चीज की दिक्कत नहीं है। तो ऐसी कौन सी दिक्कत है कि 2022 से लेकर 2025 का वर्ष आ गया और एक परीक्षा यह सरकार नहीं करा पा रही? दो ही कारण हो सकते हैं। या तो इनको पढ़े लिखे युवाओं की जरूरत नहीं है, या तो यह लोगों को पढ़ना लिखना ही नहीं देना चाहते हैं। समाज का एक तबका बार बार बोलता है कि अगर आप पढ़ लिख जाएंगे, अपने हक और हिस्से की बात करेंगे, तो इस समाज में एक ऐसा तबका है जो एक बड़े हिस्सेदारी पे अपना दावेदारी वर्षों से करता आया है। वह नहीं चाहता कि समाज का हर वर्ग और निचले से निचले पायदान का व्यक्ति भी पढ़ लिख के अपने हक के, अपने हिस्सेदारी की आवाज को बुलंद करे। क्या सरकारें इतनी कमजोर हैं? दिखाने को तो छाती फाड़ के सीने का साइज ही बता दे रहे हैं लोग, लेकिन एक प्रतियोगी परीक्षा को कराने में इतना असमर्थ। 2022 में जिस युवा की उम्र बिल्कुल उस हाशिए पे रही होगी, एक दो साल में वो अपने उम्र के उस पड़ाव को पार कर जाएगा जिसके लिए उसने अपने 40 साल 45 साल जीवन की दिए, यानी जो जीवन मिला है उसका आधा से ज्यादा हिस्सा जो है सिर्फ इसलिए उन्होंने त्याग दिया कि मुझे एक अवसर मिले और देश के राष्ट्र निर्माण के लिए, एक ऐसे धरोहर को तैयार करने के लिए, एक ऐसी लीगेसी बनाने के लिए जो आगे चल के इस देश के वास्तविक तौर पे राष्ट्र का निर्माण करे। तो ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि 22 के बाद 25 का दौर आ गया और अभी तक इस परीक्षाओं को नहीं कराया गया? कहने को तमाम पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाता है, लेकिन जो गलत किए या जिनकी नीतियां कुछ ठीक नहीं थी, जनता ने उनको रिप्लेस करके एक ऐसे व्यक्ति विशेष को लाया जिन्होंने डंके की चोट पे ये छाती पीट पीट के कहने की कोशिश किए कि इनसे बेहतर हम करेंगे। तो क्या 22 से 25 का जो ड्यूरेशन गुजरा है, जो समय काल गुजरा है, यही बेहतर का एक फार्मूला है?
साथियों, उन युवाओं का भविष्य अब अधर में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने ऐसे बहुत साथियों को दम तोड़ते हुए देखा है, जिनके माँ बाप एक लंबे समय तक, यानी जो जीवन जीने की जो समय अवधि मिली है उसके 50% से ज्यादा समय अवधि तक वो आश्रित होकर सिर्फ कॉपी किताब और पढ़ाई के बदौलत इस प्रोफेशन में आने के लिए अपना समय दिए कि समय रहते हमें एक ऐसा अवसर मिले। उनके मन की ऐसी भावना रही कि हम इस अवसर को लें और एक ऐसी लीगेसी, एक ऐसे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। और क्या शिक्षा व्यवस्था इस तरह से ऐसी नहीं बन गई है कि एक बड़े तबके को इसमें उलझा के रख दिया गया है और कुछ विशेष मानसिकता के लोग इससे निकल के कम पढ़ लिख के भी बहुत आगे निकल जा रहे हैं। अगर बात पैसे कमाने की आए, बात लूटपाट की आए, तो फिर ये यूनिवर्सिटी, ये डिग्रियां, ये लॉलीपॉप दे के नोटिफिकेशन सरकार क्यों निकालती है भाई? एक बार में छाती पीट के क्यों नहीं कह देती पढ़ना हो पढ़ो, कमाना हो कमाओ, जो करना हो करो? लेकिन वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो बैठे हैं वहां पे तो यह मान के चलिए कि वह आपसे 4 पायदान आगे सोचते हैं। उनको ये पता है कि समाज के किस तबके को क्या फेंका जाएगा कि वह जाल में फंस जाएंगे। साथियों, इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीख मिली और मैं क्या बताने की कोशिश किया, शायद आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन एक विशेष वर्ग के लोग नहीं समझेंगे, जो या तो एक ऐसे ट्रेनिंग सेंटर से निकल के आते हैं जिनको डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं होती है, लेकिन उनको अधिकार उनका संस्थान देता है कि वह रास्ते चलते राष्ट्रवाद की सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ऐसे लोगों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरी सिंपैथी है उन जवानों के प्रति, उस युवाओं के प्रति जिन्होंने इस धैर्य को अभी बनाए रखा है। और मैंने देखा, कल मैं एक ऐसे लॉज में गया था जहाँ पे एक स्टूडेंट की लॉबी रख के तैयारी करती थी। मैं उनके साथ कुछ पल गुजारा तो जो मेरे समझ में आया, जो उनसे बातचीत करने के बाद मुझे दिखा कि अब ये दम तोड़ने की स्थिति में आ रहे हैं। एक लंबा समय इन कॉपी किताब और पढ़ाई पे देने के बाद जब जॉब की उपलब्धता न हो और एक लॉलीपॉप उनके सामने लटका दी गई हो टन टन बजती हुई, और टीवी चैनल पे युवाओं के हित की बात करने वाला कोई नहीं मिल रहा हो, अगर कोई मिल भी रहा है तो उसको प्रोपगंडा के तहत बदनाम करके जो है हाशिए पे लाने की कोशिश की जा रही हो, जब दौर ऐसा हो, क्या जनप्रतिनिधि पढ़े लिखे लोग नहीं बन सकते? क्या कभी किसी प्रोफेसर को, किसी साइंटिस्ट को, या जो रिसर्चर्स हैं, जो समाज के हर तबके पे रिसर्च कर रहे हैं, हर विषय पे रिसर्च कर रहे हैं, क्या ये जनप्रतिनिधि नहीं बन सकते? लेकिन आज जनप्रतिनिधि कौन बन रहा है और किस तरह बन रहे हैं और उनके रास्ते क्या हैं? जब तक हमारे समाज में पढ़ा लिखा लोग जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं आएंगे और एक बौद्धिक क्षमता वाले लोग नहीं आएंगे, तब तक वो मानवता की उस मार्मिक चीज को समझने में अपने आप को असमर्थ समझेंगे। साथियों, उन युवाओं से बात करके मैं भी हतप्रस्त रह गया कि एक लंबी अरसे तक तैयारी करने के बाद अभी सितंबर और अक्टूबर में भी उन परीक्षाओं का आयोजित आयोजित करने की स्थिति आई थी। लेकिन
क्या लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है संस्थाओं द्वारा। कभी अध्यक्ष चेंज हो जा रहे हैं, कभी बिना टांग के ही दौड़ लगाने की कोशिश की जा रही है। बड़े जोश खसोट के साथ वो सितंबर और अक्टूबर की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एक बार जब दोबारा परीक्षा की डेट कैंसिल कर दी गई तो मैंने उनको टूटते हुए देखा, और इसीलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं। आज युवाओं की क्या हालत है। साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें। क्या युवाओं के हित की बात नहीं होनी चाहिए? क्या युवाओं के अधिकार की बात नहीं होनी चाहिए? आज समाज में एक ऐसा तबका भी है जो अच्छे खासे युवाओं को पढ़ने लिखने की बजाय ऐसे संगठनों से जोड़ने की कोशिश किया जा रहा है जहां पे उनका दिमाग वॉश आउट होने की कोशिश की जा रही है। नाम पे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, कुछ विशेष वर्ग के नाम पे। लेकिन मैं युवाओं से अनुरोध करूंगा कि आपका सबसे बड़ा धर्म मानवता है। मानवता को लेके आप अपने संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने सभ्यता को लेके आगे बढ़िए। आपके अंदर मानवता होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक धर्म यह सिखाता है कि मानवता सर्वोपरि है। और साथियों, अब अगली वीडियो में युवाओं की हित की बात हम कुछ और लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।